नमस्ते जी। जय गुरु जी महाराज, जय गुरु जी साथ संगत जी। शुक्राना गुरु जी महाराज द मल्टीलिंगुअल सेवादार टीम आप सबका स्वागत करती है। आज गुरु जी महाराज की कृपा से प्लस संगत कामिनी टंडन आंटी संगत शेयरिंग करेंगी। गुरु परिवार की तरफ से आपका बहुत बहुत स्वागत है। कामिनी टंडन आंटी प्लीज संगत शेयरिंग करें। ओवर टू यू। थैंक यू वासन अंकल। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना टू दी मल्टीलिंगुअल टीम कि मुझे उन्होंने चांस दिया अपना सत्संग शेयर करने के लिए। सभी संगत को, गुरुजी को मेरी तरफ से एक बार फिर दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं अपना सत्संग स्टार्ट करती हूँ। मैं गुरुजी के आश्रम फर्स्ट टाइम 2015-16 में 2 बारी गई थी, समवेयर इन जून। एंड उस टाइम पे जब मैं गई थी तो मुझे बहुत ज़्यादा गुरुजी से कनेक्ट नहीं फील हुआ था। द रीज़न बीइंग, मेरे मदर एंड फादर दोनों पेरेंटल साइड पे हम लोग फॉलो करते थे। वी आर 3 सिस्टर्स, हम लोग फॉलो करते थे। एक हमारे सिख गुरु थे, ही इज नो मोर इन पर्सन नाउ। तो पहले एक ऑलरेडी एक गुरु थे, तो नया गुरु ध्याना वाज नॉट अ वेरी गुड आइडिया फॉर मी एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। पर बीच में, क्योंकि वो सिख गुरु थे, तो हम गुरुद्वारे से, गुरबानी से शुरू से ही बहुत कनेक्टेड थे। पर बीच में वो कहीं ना कहीं कनेक्शन हमारा थोड़ा मिस हो गया। द रीजन बीइंग, I lost my parents in a very short gap. In 2003, I lost my mother. 2005, I lost my father in two very separate painful incidences. So कहीं ना कहीं भगवान से विश्वास उठ गया था। एंड देन आई गॉट मैरिड, तो वही अपनी फैमिली लाइफ में हैड गॉन बिजी, तो उस टाइम पर इतना ज़्यादा मेरा कनेक्टिविटी नहीं था। 15-16 में कुछ ऐसे चांस मिले कि somebody told एंड हम लोग गए। एंड माई हस्बैंड वॉज वेरी कीन टू गो, तो उनको बड़ा अच्छा लगा। एंड मैं ऑनेस्टली गई और आई, काइंड ऑफ सिचुएशन थी। कमिंग 2019, एज आई टोल्ड यू, हम लोग 3 सिस्टर्स हैं। तो मेरी छोटी सिस्टर की शादी को 2019 में संगत जी 10 साल हो गए थे। एंड शी वॉज नॉट एबल टू कंसीव। सो उसकी बेस्ट फ्रेंड है कनिका आंटी, शी इज अ वेरी ब्लेस संगत ऑफ गुरुजी। उन्होंने बार बार उसे बोला, कन्विंस किया कि यहाँ पर जाओ, और यहाँ पर तेरा काम ना हो तब तू बोलना। सो 2019 नवंबर में हम तीनों सिस्टर्स ने गुरुजी के मंदिर आना शुरू किया। हार्डली 3-4 महीने आए होंगे 2020 में। ऑल ऑफ अस नो कि कोविड था, तो हमारा आना बंद हो गया। एंड कुछ भी नहीं पता था हमें गुरुजी के बारे में। हम सिर्फ आते थे, लंगर खाते थे एंड चले जाते थे। January onwards, there was a very strong pull. January 2020 onwards, it was a very strong pull from Guruji's side. I don't know. Every Monday, मैं सिर्फ उठती और मंदिर, I used to rush. मुझे कुछ समझ में नहीं आता था कि मैं क्यों जा रही हूँ, क्या है वहाँ पे। एंड जब मंदिर बंद हुआ तो मेरे लिए, मेरे लाइफ में बहुत वैक्यूम एंड एम्प्टी स्पेस हो गया था कि अब मैं, हाउ डू आई ना find Guruji. And I was not much aware about Zoom, about YouTube में सत्संग and all. बहुत थोड़े से सत्संग उस टाइम पे सुने थे, ज़्यादा नहीं पता था गुरुजी के बारे में। तो उस टाइम पे जब कोविड हुआ और लॉकडाउन हुआ, तो यूट्यूब में गुरुजी के भजन, गुरबानी, शब्द, वो सब सुनना शुरू किया। जून जुलाई ऑनवर्ड्स गुरुजी की एक संगत है, लवली आंटी, गुरप्रीत आंटी, उन्होंने, वो मेरी डॉटर की फ्रेंड की मदर हैं, तो उन्होंने बोला कि आप गुरुजी का फेसबुक पे पेज ज्वाइन करो, शाम को मंत्र जाप आता है। उन्होंने प्लेलिस्ट शुरू करना, शेयर करनी शुरू कर दी। तो ऐसे करते करते ना, गुरबानी से एंड गुरुजी से कनेक्शन, आई डोंट नो, स्टार्ट हो गया, बिल्डअप होना। पर मुझे, आई वॉज टोटली ब्लैंक। मैं कहूँगी कि सारा का सारा इसमें कनेक्शन में कंट्रीब्यूशन का पूरा सिर्फ गुरुजी का ही रोल था, मेरा कुछ रोल नहीं था। मैं, आई वाज एन एम्प्टी स्लेट वेयर गुरुजी वाज राइटिंग हिज ओन स्क्रिप्ट। बट इतना ज़्यादा मेरे पे गुरुजी का प्रभाव था कि मैं सारा दिन, सारी रात, उठते बैठते सिर्फ गुरुजी के बारे में ही सोचती रहती थी। कभी कभी रोना भी, उनको याद भी करना कि आप कौन हो, मुझे आपके बारे में कुछ नहीं पता। मतलब सारा दिन गुरुजी ही गुरुजी दिमाग में रहते थे। नवंबर ऑनवर्ड्स गुरुजी ने मुझे अपना, मेरी लाइफ में अपना प्रेजेंस दिखाया।
अक्टूबर ऑनवर्ड्स, अक्टूबर 2020, ये जो संगत हैं जिनकी मैं बात कर रही हूँ, गुरप्रीत आंटी, ये मुझे व्हाट्सएप पे प्लेलिस्ट भेजते थे। रात को करीबन 12:45 के आसपास, वन डे टुवर्ड्स द एंड ऑफ अक्टूबर, मेरे व्हाट्सएप मैसेज से गुरप्रीत आंटी के व्हाट्सएप पे एक मैसेज जाता है, हेलो संगत जी, आई एम एन अर्ली स्लीपर। मैं 9, 9:30, 10 बजे तक सो जाती हूँ। सुबह आई राइज अप अर्ली। सो 12:45 मेरा फोन चार्जिंग पे था। मुझे नहीं पता ये मैसेज कैसे गया। गुरप्रीत आंटी वॉज ऑनलाइन। उन्होंने देखा कि शायद मैंने मैसेज किया है, वो आगे मैसेज करती हैं, हेलो। करीबन 5-7 मिनट बाद, 1:02 में फिर एक मैसेज गया, हेलो, सेम हेलो में कैपिटल H, हेलो एक्सक्लेमेशन मार्क। वो मुझे आगे पूछती हैं, आप कैसे हो, दोबारा से थिंकिंग कि आई एम ऑनलाइन। एक थर्ड मैसेज जाता है 1:07 AM पे, हेलो। एंड देन वो आगे मुझे लिखती हैं, आगे भी तो बोलो, मतलब आप सिर्फ हेलो हेलो ही करे जा रहे हो। नेक्स्ट डे मॉर्निंग जब मैं उठती हूँ, मैं अपना फोन खोलती हूँ तो मैं देखती हूँ कि कुछ चैट आया हुआ है उनके साथ। यूजुअली तो सिर्फ एक प्लेलिस्ट ही होती है अर्ली मॉर्निंग अमृत वेला की। आई एम टोटली, आई हैव वाज क्लूलेस कि ये मैसेजेस कहाँ से गए हैं। मुझे नहीं पता वो मैसेजेस कहाँ थे। आई आस्क्ड माय डॉटर, क्योंकि वो मेरी डॉटर की फ्रेंड की मदर है, कि आपने भेजा? तो उसने कहा, मैं क्यों भेजूंगी, वो भी आंटी को, और वो भी आपके मोबाइल से। इफ आई हैव टू कांटेक्ट माय फ्रेंड, मैं डायरेक्टली कांटेक्ट करूंगी। सो दिस वाज फर्स्ट connection, presence of Guruji in my life, where he was connecting me with one of the Guru Sangat. Because as I told you, I was totally blank, and Gurpreet आंटी पहले से जुड़ी हुई थी गुरुजी से। सो ये हलो हलो बीच में हमारे करवा कर गुरुजी ने मेरा जर्नी स्टार्ट किया उनके साथ। इसके बाद तो आई वाज लाइक कि गुरुजी आप हो, आपने मुझे अपना प्रेजेंस दिखाया, बहुत बहुत शुक्राना। बट अब तो अंदर ज़ील और एंथुसियाज्म और ईगरनेस बहुत और बढ़ गया था कि गुरुजी इसके आगे क्या, और भी कुछ लिख देते, बता देते कि ब्लेस कितना आया, क्योंकि तब तक थोड़े सत्संग सुन लिए थे। तो आई यूज्ड टू डेली टॉक टू गुरुजी, डेली टॉक टू गुरुजी। गुरुजी बस इतना ही हेलो लिखना, दोबारा कभी कोई मैसेज नहीं आना, दोबारा कभी कोई बात नहीं करनी। एंड आफ्टर अ मंथ और सो गुरुजी गेव मी फर्स्ट ड्रीम दर्शन। फर्स्ट ड्रीम दर्शन जिसमें मैं और मेरी बड़ी सिस्टर, हम किसी पंजाब के किसी विलेज में हैं। ओल्ड सेटअप है, रात, इट इज़ वेरी डार्क, रात के 12-1-2 बजे हुए हैं। एंड मैं किसी पुराने से मतलब विलेज में जाती हूँ, किसी के घर में नॉक करती हूँ, एंड मैं उनसे पूछती हूँ कि गुरुजी हैं बाहर। एक से बना चौबारा सा बरांडा सा बना होता है, उसमें एक मंजी बिछी होती है पुरानी जैसे होती थी, एंड उसमें एक सेवादार कहते हैं वो अभी ऊपर गए हैं रेस्ट करने के लिए। तो मैं उनको बोलती हूँ, आप कि आप प्लीज उनको बुला दो, मैं बहुत दूर से आई हूँ, मुझे उनसे मिलना है। एंड फिर गुरुजी ऊपर से आते हैं, आके मंजी पर बैठते हैं, एंड गुरुजी मुझे स्माइल करके बोलते हैं, मैं भी थक जांदा, मैनू भी रेस्ट करन दियो, तेनू कह ते दिता है, तेनू ब्लेस किता है, तू मेरे पीछे ही पै गई है। वो पीछे पहने वाला मैं आपको बताती हूँ क्यों था, क्योंकि मैं डेली गुरुजी को बोलती थी, गुरुजी आप कहाँ हो, कुछ तो बताओ, ब्लेस करो, कल्याण करो, जैसे आप अपनी पुरानी संगत को बोलते थे। तो गुरुजी ने आकर मुझे फर्स्ट टाइम वो इतने सुंदर दर्शन देके निहाल किया। उसके बाद से जब कोविड में मंदिर थोड़ा थोड़ा खुलना शुरू हुआ ई पास से, तो आई यूज टू मेक इट अ पॉइंट कि मैं एवरी टाइम मुझे पास मिलता, एटलीस्ट वंस अ वीक, तो आई यूज टू गो टू मंदिर। एंड शिवरात्रि आई, शिवरात्रि पे भी मंदिर आई थिंक खुला था 2021 में। एंड उस टाइम पर था कि गुरुजी अब इतना टाइम हो रहा है, हमारी जिस रीजन से हम आए हैं वो तो भी वहीं का वहीं है। माई सिस्टर इज नॉट येट ब्लेस्ड विद अ चाइल्ड, एंड मेरी सिस्टर की जो हस्बैंड है वो गुरुजी को नहीं मानते थे। तो ही सेड कि मैं किसी गुरु के पास नहीं जाऊंगा, मैं मंदिर चला जाऊंगा। एंड नाउ संगत जी, शिवरात्रि का टाइम है, मैं गुरुजी के आगे अरदास कर रही हूँ, गुरुजी प्लीज अब आप उसको ब्लेस करो। शिवरात्रि के इमीडिएटली बाद ही कुछ 7-8 डेज बाद ही मेरी सिस्टर का बर्थडे था। तो गुरुजी ने मेरी सिस्टर को और उसके हस्बैंड को भेज दिया वाराणसी। एंड वहां पर वो मत्था टेक रही है। आई रिमेम्बर इट वॉज 5 मार्च की नाइट को मुझे गुरुजी ने ड्रीम दर्शन दिए, और वहां पे उसको वहां पे
गुरुजी बीइंग महादेव, महाशिव, वो उसे वहां ब्लेस कर रहे हैं माँ माता टिका के, क्योंकि उसके हस्बैंड ने कहा था कि मैं मंदिर जाऊंगा, मैं किसी गुरु के पास नहीं जाऊंगा, पर ब्लेसिंग्स तो गुरुजी से ही आनी थी, महादेव से ही आनी थी ना। सो मुझे गुरुजी ने फिर सेकंड टाइम ड्रीम दर्शन दिए, ब्यूटीफुल ड्रीम दर्शन दिए। गुरुजी बैठे हैं, गुरुजी अपने ओल्ड चोले में हैं, येलो गोल्डन उनका चोला है, उस पे गोल्डन येलो मस्टर्ड चोला है, गोल्डन सी उनकी जैकेट है, जो गुरुजी के बिल्कुल यंग टाइप का एक स्वरूप में है। तो उसमें गुरुजी बैठे हैं, एंड मी एंड माय हस्बैंड, हम गुरुजी के को माथा टेकते हैं उनके चरणों में। एंड गुरुजी मेरे हस्बैंड से पूछते हैं कि 10 तेनू की चाहिदा है, एंड मी एंड माय हस्बैंड बोथ ऑफ अस आर इन टीयर्स कि गुरुजी हमें सिर्फ आपके चरण चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। उसके बाद गुरुजी ने एक झोला लटकाया होता है, उस झोले में से गुरुजी एक कपड़ा निकालते हैं बेबी का, और मुझे कहते हैं कामनी आंटी मुंडा ले ले। मैं वो ले लेती हूँ, उसके आगे मेरा कोई रिएक्शन नहीं होता। देन उसी ड्रीम दर्शन में गुरुजी मुझे समझाते हैं कि तू अपने सोरे नाल ना सेल्फिश ना होया कर। I am telling you, I'm a very short-tempered person. I used to be, I'm working upon it. So गुरुजी knew कि मेरी क्या शॉर्टकमिंग है, कि जब कोई बड़ा बूढ़ा कहता है तो आपको, आई नेवर यूज टू आंसर बैक, बट इरिटेट में हो जाती थी, ये मेरी बहुत बड़ी खामी थी। तो ही उन्होंने डांटा नहीं, जस्ट लाइक अ लविंग फादर अपने बच्चे को समझाता है, उन्होंने मुझे समझाया। एंड उसका भी रीजन था, ही न्यू माई फादर इन लॉ डिडंट हैव मच ऑफ टाइम, ही कुड सी। तो मुझे समझाने, उन्होंने समझाया मुझे कि टाइम कम है, पर उन्होंने समझाया किस तरीके से, वो उनका अपना तरीका था। देन इसके बाद मेरे हस्बैंड को बोलते हैं कि तू अपनी मां नू कदे ना ना क्या कर, तेनू पहले वे किडनी दी प्रॉब्लम हो गई सी। माय हस्बैंड was suffering from kidney stones back in 2008, he was diagnosed with kidney stones, जो पहले सर्जिकली रिमूव होने थे। पर उस टाइम पर हमारा शिरडी का प्रोग्राम बन गया, हम शिरडी गए, मत्था टेका, वापस आए, स्टोन्स अपने आप ही पता नहीं कहाँ वॉश आउट हो गए। तो साईं बाबा, गुरुजी, सब, इट्स एवरीबडी इज इन गुरुजी ओनली नाउ, एवरी गॉड इज इन गुरुजी ओनली। सो गुरुजी न्यू कि पहले भी उन्होंने ब्लेस किया हस्बैंड को इन द फॉर्म ऑफ साईं बाबा हमें शिरडी बुलाकर, एंड आगे के लिए भी वो मेरे हस्बैंड को रास्ता दिखा रहे थे। सो मेरे एंड मेरे हस्बैंड के लिए हमने तब से गांठ बांध दी। वैसे भी वी आर लिविंग इन जॉइंट फैमिली, वी हैव अ वेरी लविंग फैमिली, पर उसके बाद भी बीइंग जो इन अ जॉइंट फैमिली थोड़ी बहुत जो बातें होती हैं, मी एंड माय हस्बैंड वी ऑलवेज कीप कि गुरुजी की टीचिंग्स इन फ्रंट ऑफ अस, कि बड़े बूढ़ों के आगे आपने सिर्फ हाँ जी बोलना है, एंड अपना दिमाग अपनी नहीं चलानी है। जब वो भगवान होकर हमें समझा रहे हैं तो क्यों हम अपना दिमाग लगाएंगे उसमें। ये ड्रीम दर्शन के बाद संगत जी, मेरी सिस्टर ने जुलाई में कंसीव किया, अगेन गुरुजी का ब्लेस्ड मंथ। एंड इससे पहले जो उन्होंने मुझे मेरे फादर इन लॉ के लिए किया था, अप्रैल बताया था, अप्रैल में जब कोविड की सेकेंड वेव आई, तो ऑल ऑफ अस गॉट अफेक्टेड with COVID, except for my younger daughter and my mother-in-law. And my father-in-law was a chronic asthma patient. So my father-in-law could not survive. We lost him in on May 29th, 2021. So गुरुजी ने मार्च में दर्शन देके पहले ही बता दिया था कि he has less of time and we have to give our best to him. इसके बाद जब सिस्टर ने जुलाई 2021 में कंसीव किया, all because of Guruji's blessing, she got blessed with a beautiful daughter on 1st of March 2022. That was Mahashivratri. तो अगेन गुरुजी की ब्लेसिंग थी, महादेव की ब्लेसिंग थी, तो महादेव के दिन ही उसे बेबी ब्लेस हुआ। तो एक क्वेश्चन उस टाइम पे आया कि गुरुजी आप तो कह गए थे कामनी आंटी मुंडा ले ले, और ये तो इसकी बेबी गर्ल हो गई। दो वी आर लाइक ओपन टू आपका जो गिफ्ट है, हम उस पर कैसे कुछ कर सकते हैं, वी वर लाइक मोर देन हैप्पी। बट वो भी गुरुजी ने आंसर दे दिया
जेठा अंकल की डॉटर इन लॉ का सत्संग सुना के, आई थिंक उनका भी नाम निधि आंटी है, उनको भी बहुत संगत ने बताया था कि गुरुजी इज ब्लेसिंग हर विद अ बेबी बॉय, बट बाद में बेबी गर्ल थी, एंड गुरुजी ने बताया ड्रीम दर्शन में किसी संगत के थ्रू कि बड़े होकर उस बेटे ने उनका मे बी बुढ़ापा खराब करना था, बीइंग अ स्पॉइल्ड चाइल्ड, तो गुरुजी ने चेंज कर दिया. सो वी गॉट आवर आंसर. आई गॉट माई आंसर फॉर माई सिस्टर ऑल्सो. हर नेम इज ऑल्सो निधि ओनली. गोइंग फॉरवर्ड यहाँ से तो मतलब ऐसा हो गया कि can't words, I feel short of words to tell how I can thank and do शुक्राना to Guruji. इसके बाद संगत जी अ, बहुत ही ब्यूटीफुल सत्संग है मेरे सिस्टर की डॉटर का. इस सत्संग ने तो हमारी पूरी फैमिली को ना झंझोड़ दिया, और जैसे झंझोड़ा और उतना ही गुरुजी के और क्लोज कर दिया. सिस्टर की डॉटर ने 12th के बोर्ड्स दिए 2020 में. जब बोर्ड्स नहीं हुए थे तो उसका रिजल्ट आया, शी गॉट गुड मार्क्स, एंड उसका एडमिशन हो गया दिल्ली में किसी बहुत ही अच्छे कॉलेज में, इन अ वेरी गुड कोर्स. बट समहाउ अप्रैल 2021 में शी वाज, उसको एक वियर्ड सा मेडिकल प्रॉब्लम आ गया, जिसे हम कहते हैं बेल्चिंग कहते हैं, जिसमें आप कांस्टेंट आप बर्प करते हो, आपको डिकार आते हैं, और वो डिकार आर बेसिकली ट्रिगर्ड, दैट बर्ब्स आर बेसिकली ट्रिगर्ड बाय स्ट्रेस, बाय एंजाइटी. सो बच्चा स्कूल के बाद कॉलेज गया, कॉलेज में मे बी एडजस्ट नहीं कर पाया, एंड इस प्रॉब्लम में फंस गया. और इस प्रॉब्लम में वो ऐसे फंसी कि हमें उसकी पढ़ाई छुड़वाने तक की नौबत आ गई. हमारे पास ऑप्शन ही नहीं बचा कि हम कैसे उसको कॉलेज भेजें, बिकॉज वो कॉन्स्टेंटली शी यूज टू बेल्च. एंड किसी डॉक्टर के पास दिल्ली में, गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट, साइकोलॉजिस्ट, साइकेट्रिस्ट, कोई इसकी ट्रीटमेंट नहीं थी, कोई मेडिसिन नहीं थी. बट अंडरलाइंग कॉज वाज बेसिकली दैट इट वाज स्ट्रेस इंड्यूस्ड. एंड माय सिस्टर, उसको थोड़ा सा डाउट हुआ कि मे बी दिस इज ब्लैक मैजिक, दिस दैट, एंड शी वो हरसेल्फ वाज एन एस्ट्रोलॉजर एंड टैरो कार्ड रीडर, तो थोड़ा सा वो इन चीज़ों में ज़्यादा थी. बट तब तक मुझे तो ये था कि अगर ये ठीक होगी तो सिर्फ गुरुजी के यहाँ से ही ठीक होगी, और गुरुजी ही ब्लेस करेंगे, और कहीं से ये प्रॉब्लम ठीक नहीं हो सकती. बट मेरी सिस्टर, उसकी तबीयत खराब होती गई, और सिस्टर को ना उसकी मेंटल कंडीशन, वो भी उसने कभी यहाँ भागना, कभी वहां भागना. इन द मीन वाइल गुरुजी गेव मी वन मोर ड्रीम दर्शन. इन दैट ड्रीम दर्शन गुरुजी वाज, मैं, मेरी सिस्टर और एक सेवादार अंकल हैं, एंड उस ड्रीम दर्शन में एक सेवादार अंकल मुझे कहते हैं कि आंटी आओ, मैं आपकी हीलिंग कर देता हूँ. एंड मैं उनको बोलती हूँ कि नहीं, मेरी हीलिंग सिर्फ मेरे गुरुजी करेंगे. एंड उसके बाद गुरुजी आगे बैठे होते हैं अपने ब्यूटीफुल ऑरेंज एंड गोल्ड चोले में, एंड मैं गुरुजी को मत्था टेकती हूँ, एंड गुरुजी मुझे बहुत प्यार से स्माइल देते हैं, एंड वो सत्संग आगे कंटिन्यू होता है. पर मेन मैसेज उस सत्संग में यही था कि हीलिंग नहीं करनी है और ना हीलिंग करवानी है. आई टोल्ड माई सिस्टर अबाउट दिस ड्रीम दर्शन कि शायद ये तेरे लिए मैसेज है, बिकॉज यू आर इन टू टैरो रीडिंग एंड यू आर इन टू दिस थिंग. एंड उसी दिन, जिस दिन ये ड्रीम दर्शन आया, उसी दिन मॉर्निंग में मेरी सिस्टर की डॉटर की एंडोस्कोपी भी हुई थी गंगाराम हॉस्पिटल में. तो उसकी रिपोर्ट सब ठीक आई थी, एंड आई वाज डूइंग शुक्राना टू गुरुजी. एंड आफ्टर दैट शुक्राना, आई थिंक रात को जब गुरुजी ने ड्रीम दर्शन दिए, नेक्स्ट डे आई गेव दिस मैसेज टू माई सिस्टर. पर अभी शायद उसका टाइमिंग नहीं था, एंड शी वॉज वेरी कंफ्यूज. एंड यहाँ पर मैं, आई वॉज कॉन्स्टेंटली like praying to Guruji. Obviously she was also praying to Guruji, पर दिमाग उसका अभी पूरा का पूरा सेटल नहीं था, ऑफ कोर्स, क्योंकि उसका अपना बच्चा इतना ज्यादा परेशानी में था. मैं बड़े मंदिर जाती हूँ, गुरुजी के आगे मत्था टेकती हूँ, रोती हूँ, एंड गुरुजी के आगे बोलती हूँ, गुरुजी आप आंसर दो, आप फिजिकल फॉर्म में नहीं हो, मैं किससे जाकर पूछूं कि ये बच्चा कैसे ठीक होगा. सो मैं मन में कहती हूँ गुरुजी दरबार में एंटर करते हुए कि आप जो शपथ कुर्बानी बचेगी ना, जो शब्द बचेगा वो मेरा आंसर होगा. एंड मैं गुरुजी को आगे मत्था टेकती हूँ, एंड गुरुजी उस, जैसे हॉल में मत्था टेका, शब्द बचता है, एक तकिया सहारा तेरे चरना दा, और सारी ढाइयां ढेरियां. ये मेरी सिस्टर के लिए आंसर था कि व्हेन यू कमिंग टू मी, देन यू जस्ट सरेंडर टू मी.
there is no need to go anywhere. So I went back. एंड अच्छा, इससे पहले जब मैं मंदिर से मत्था टेक के बाहर आई तो मेरे दिमाग में बार बार ना इसी शब्द की लाइनें एको हो रही थी। एक तकिया सहारा तेरे चलना था, और सारी ढाइयां ढेरियां। संगत जी, कोविड था, जून 2022 का टाइम था। तो एक लेडी आती है मेरे पास एंड उन्होंने मास्क पहना होता है संगत में, एंड वो मुझे कहती हैं क्या गा रहे हो। मैंने भी मास्क पहना होता है, मैं समझ नहीं पाती कि वो क्या बोल रही हैं। वो दोबारा कहती हैं कि क्या गा रहे हो। मैं कहा मुझे नहीं समझ में आप क्या बोल रहे हो। वो थर्ड टाइम बोलती कि क्या गुनगुना रहे हो आप। तो मैंने कहा मैं तो मन में गा रही हूँ, आपको कैसे पता कि मैं क्या गा रही हूँ। एंड मास्क से पीछे से आई कुड सी दैट शी गेव मी अ बिग स्माइल एंड शी वेंट अवे। So that was my answer from Guruji कि that you were asking me कि I'm not in physical form, मैं कैसे तुझे जवाब दूं। तो उन्होंने आकर सामने संगत रूप में उस चीज को री एम्फेसाइज किया कि जो तूने शब्द में मांगा था जवाब, वही तेरा आंसर है। सो इसके बाद मेरी सिस्टर की डॉटर को रिलीफ आना शुरू हुआ एंड वी डिसाइडेड कि शी विल नॉट कंटिन्यू विद द सेम कॉलेज इन द सेम कोर्स, मे बी अ चेंज ऑफ कॉलेज, अ चेंज ऑफ प्लेस, अ चेंज ऑफ लाइटर, वी विल मेक हर डू समथिंग लाइटर, तो शायद उससे बेटर हो जाए। एंड करते करते बाय अगस्त शी वाज ऑल नॉर्मल, ऑल नॉर्मल। वो नॉर्मल कब हुई? जब हमारी भटकना खत्म हुई। जब तक हम भटक रहे थे उसकी तबीयत और से और खराब होती जा रही थी। पर अभी हम शायद हमारे लिए हमारे लेसन्स कंप्लीट नहीं हुए थे यहाँ पर, हमने उसको जयपुर भेज दिया किसी लाइटर कोर्स में। एंड नेक्स्ट ईयर राउंड द कॉर्नर समवेयर इन May 2023 उसको ये प्रॉब्लम दोबारा से स्टार्ट हो गई। पर इससे पहले गुरुजी गेव मी दर्शन ऑन 23rd April 2023। उस दर्शन में पहले तो गुरुजी ने मुझे दिखाया कि एक छोटा बच्चा है जिसके पीछे एक डेविल है, एंड डेविल का नाम है कोविड। बिल्कुल डेविल है जैसे हम देखते हैं माइथोलॉजिकल पिक्चर्स में, एंड वो उस बच्चे के पीछे भाग रहा है। एंड उस बच्चे को बचाने के लिए पीछे पीछे गुरुजी भाग रहे हैं, एंड गुरुजी चलते चलते जाते जाते उस डेविल के पीछे ह्यूज हनुमान जी का रूप ले लेते हैं। जैसे इतना ह्यूज कि मल्टी स्टोरी बिल्डिंग होती है, इतना ह्यूज गुरुजी का हनुमान जी का स्वरूप हो जाता है। एंड उसको बच्चे को उठाकर बिल्डिंग पे रख देते हैं। आई एम सॉरी यार, मैं ये आई करेक्ट माई सेल्फ, हनुमान जी भाग रहे होते हैं। हनुमान जी चलते चलते भागते भागते गुरु जी का रूप ले लेते हैं, उस बच्चे को बिल्डिंग के ऊपर रख देते हैं। फिर थोड़ी देर में वही ड्रीम कंटिन्यू होती है। एक टेबल पे बहुत सारे गुरुजी के पास लॉकेट्स होते हैं, तो उसमें से एक लॉकेट उठा के गुरुजी उस बच्चे के गले में डाल देते हैं। एंड मैं देखती हूँ पास से, वो बच्चा कोई नहीं होता, वो बच्चा तो मेरी छोटी सिस्टर की डॉटर होती है। इसका मैं आपको लिंक बताती हूँ। इस ड्रीम दर्शन में गुरुजी ने मुझे बताया कि उन्होंने मेरी सिस्टर की डॉटर को कोविड से बचाया। संगत जी, जब मेरी सिस्टर की डॉटर हुई थी उसके इमीडिएटली 2 days बाद उसकी पूरी फैमिली को कोविड हो गया था, इंक्लूडिंग इन लॉज, हेल्पर, सबको हो गया था। इट वॉज ओनली माई सिस्टर एंड उसकी डॉटर जो कोविड में, जिसकी डिलीवरी 2 दिन पहले हो, 2 दिन का बच्चा हो, सिर्फ गुरुजी ने उनको दोनों को संभाल के रखा और एक न्यू लाइफ थी। सो शुक्राना गुरुजी। इसी ड्रीम दर्शन में गुरुजी कहते हैं मेरी सिस्टर की डॉटर के लिए, मैं उनको बोलती गुरु जी प्रशा को ब्लेस करो, जो मेरी बड़ी सिस्टर की डॉटर है जिसको बेल्चिंग की प्रॉब्लम थी। गुरु जी कहते हैं डिप्रेशन विच हैगी, और मैं कहती हूँ नहीं गुरु जी डिप्रेशन नहीं है, थोड़ा सा एंजाइटी है बस, और कुछ नहीं है। इस दर्शन के एक हफ्ते बाद संगत जी 1 मेरी सिस्टर की डॉटर प्रिशा की तबीयत इतनी ज्यादा खराब हो गई एंड शी वॉज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अ फुल फ्लेज डिप्रेशन। और 10 दिन बाद उस बच्ची के अपने एग्जाम्स थे फर्स्ट ईयर के एंडिंग के, क्योंकि उसका 1 साल पहले ड्रॉप हो चुका था। अब ये नए कॉलेज का 1 साल का एंड था, वो ही हम उसी सिनारियो में ट्रैप हो गए। और वो क्यों ट्रैप हुए उसका भी रीजन है।
क्योंकि गुरुजी ने कहा था हीलिंग नहीं करनी, एंड मेरी सिस्टर ने अपना टैरो का अभी तक काम बंद नहीं किया था। एंड इस टाइम जब उसको डिप्रेशन हुआ तो इट वाज इन द इट मैनिफेस्टेड विद ऑल द सिम्टम्स ऑफ डिप्रेशन। बट गुरुजी ने फिर भी इतनी इतनी दया रखी कि बच्ची अपना किसी तरीके से गुरुजी का नाम लेते हुए, दुब्बन साहब का पाठ करते हुए अपने एग्जाम्स दे पाई। जैसे उसके एग्जाम्स खत्म हुए हम उसको दिल्ली ले आए, एंड उसके बाद हमारा ऑडियल स्टार्ट हुआ, हमारा टेस्ट स्टार्ट हुआ। इतने धक्के खाए हमने, जितने धक्के हम खा सकते थे हमने उतने धक्के खाए, एंड वो सारे धक्के हमारी अपनी गलतियों से थे। बिकॉज जो उसके सिम्टम्स थे, मेरी सिस्टर को लगता था कि ब्लैक मैजिक है। तो उस चक्कर में इतनी परेशानी, एंड बच्चा को लिटरली वी वर यूज्ड टू सी हर स्लिपिंग थ्रू आवर हैंड्स कि बच्चा बद से बदतर होता जा रहा है। एंड आई हैड दिस डीप फेथ इन मी कि गुरुजी यहां तक लेके आया, जब उनको चिंता है, उन्होंने आकर बताया है सामने से कि उसको डिप्रेशन है, देन व्हाई आर वी डाउटिंग? सो मुझे ये फेथ था कि थ्रू आउट कि करेंगे तो गुरुजी ही करेंगे। संगत जी, जून में तबीयत उसकी बहुत ज्यादा खराब हो गई 2023 में, एंड गुरुजी से लिटरली लड़के अरदास करके जैसे भी सोई थी, एंड गुरुजी ने रात को ड्रीम दर्शन में बताया he was climbing up the stairs of my maternal home, जो मेरी शादी से पहले का घर था। सो दिस सिग्निफाइज अगेन कि गुरुजी से हम कब कनेक्टेड है हमें नहीं पता, वो सिर्फ गुरु को ही पता है कि वो कब से हमारा उनका कनेक्शन हमारे से है। गुरुजी is climbing up the stairs of my house with a very big smile, एंड मैं गुरुजी को नीचे आते हुए जैसे गुरुजी को ढूंढ रही हूँ, और गुरुजी मुझे स्टेयरकेस में मिलते हैं। मैं उनको बोलती हूँ कि आप कहाँ थे, आपको पता नहीं कि आपको प्रशा को ठीक करना है? एंड गुरुजी मुझे कहते हैं मैनू पता है, उन्हें हले ठीक नहीं होना। और ये सब गुरुजी मुझे बता रहे हैं विद अ बिग स्माइल ऑन हिज फेस, एंड वो मुझे एक बड़ा सा फोल्डेड पेपर देके जाते हैं विच इज हिज स्वरूप, जो मुझे 2 हफ्ते बाद रियलाइज होता है। यहाँ पर ड्रीम दर्शन खत्म हो जाते हैं, एंड मॉर्निंग में आई एम वेरी शैटर्ड कि गुरुजी आप ये क्या बोल गए, हम तो इतना सफर कर रहे हैं, इतना सफर कर रहे हैं। एंड जैसे जैसे उसके सिम्टम्स वर्सन होते गए, दैट वाज द टाइम बेसिकली कि गुरुजी ने मेरी सिस्टर को इस चीज से परमानेंटली ही बाहर निकालना था। क्योंकि हम सरेंडर वैसे नहीं करते, जब मजबूरी आती है तभी हमें लगता है कि अब रास्ता कुछ नहीं रह गया। सो शी लेफ्ट हर वर्क फॉर गुड, टैरो एंड एस्ट्रोलॉजी, शी लेफ्ट दैट। पर इसके बाद भी देयर वाज नो रिस्पाइट। जून, जुलाई, अगस्त तक सिचुएशन संगत जी ऐसी हो गई थी कि कॉलेज उसका अब सेकेंड ईयर स्टार्ट होना है, हम उसको कैसे भेजें? वो बच्चा तो बिल्कुल ही कहीं से भी कुछ इम्प्रूवमेंट्स नहीं है, टू दी एक्सटेंट कि इट वाज राखी ऑन 30th of August 2023। वो बच्चा शाम को 8 बजे के आसपास बिना बताए घर में मोबाइल घर छोड़कर ऐसे ही कहीं निकल गई, बिकॉज शी वॉज इन स्टेट ऑफ डिप्रेशन, उसको पता ही नहीं था। एंड इस इंसिडेंस के बाद हमारी पूरी फैमिली ऐसे हिल गई कि अब हम कहाँ से लेके आए उसे वापस। उस दिन राखी थी, सुबह गुरुजी को राखी बांधी थी, एंड गुरुजी को आगे अरदास करी थी कि आप इस बच्चे को परमानेंट हेल्थ एंड हैप्पीनेस ब्लेस करना गुरुजी। एंड उसी दिन हमने मॉर्निंग में उसका डॉक्टर भी चेंज किया था, साइकेट्रिस्ट, बिकॉज पहले कहीं से रिलीफ नहीं आ रहा था। एंड उस साइकेट्रिस्ट ने हमें संगत जी इतना नेगेटिव आउटकम दिया कि आप अपने बच्चे की जान बचाइए, उसको जयपुर से निकालिए, जान बचेगी तो वो पढ़ाई करेगी, वो कुछ नहीं पढ़ाई करेगी तो भी ठीक है, आप उसको सिर्फ रिलैक्स करिए, ये करिए, एंड मैं आपको कोई टाइमलाइन नहीं दूंगा कि ये बच्ची कब ठीक होगी। आई हैव नो टाइमलाइन, इट इज सच अ होपलेस केस। सुबह हम ये सुन के आए, शाम को हमारा बच्चा घर से चला गया, एंड वी हैव ऑब्वियसली नो प्लेस टू गो बट गुरुजी। गुरुजी की ब्लेसिंग से आधे पौने घंटे बाद बच्ची हमें गुरुद्वारे के बाहर मिली, जो मेरी सिस्टर जहाँ रहती है उनके ब्लॉक का गुरुद्वारा था, वहां मिली।
And 1st September onwards, we started seeing remarkable improvement in her case. I'm not exaggerating. 48 से 72 घंटों के बीच में वो बच्चा बिना किसी मेडिकेशन के नॉर्मल था। हमने जो गुरुजी ने सद्बुद्धि जो हमें दी हुई थी, हम एक काम जो करते थे, हम उसको हर हफ्ते बड़े मंदिर ले जाकर लंगर जरूर खिलाते थे, मत्था जरूर टिका के लाते थे। वो भी गुरुजी हमें कान पकड़ के बुलाते थे, क्योंकि उसने कहीं और से ठीक होना ही नहीं था। एंड मेरे गुरुजी को ये प्रॉमिस था कि गुरुजी आप इसको ब्लेस कर दोगे तो मैं आपका सत्संग बड़े मंदिर के प्लेटफॉर्म में आकर करूंगी। आई विल लेट नो द एंटायर वर्ल्ड कि आप अभी भी हो, आप कहीं नहीं गए हो। आप अपनी नई संगत के लिए भी उतनी ही ब्लेसिंग्स देते हो जैसे आपने अपनी पुरानी संगत को ब्लेस किया है, और आप अपना प्रेजेंस भी दिखाते हो। आप दुख से पहले भी हो, दुख के बारे में बता के भी चाहते हो, आगाह भी करते हो, दुख के बीच में भी आप हाथ पकड़ते हो और दुख भी आप ही कटवाते हो। एंड आई हैड प्रेड टू हिम कि गुरुजी अब जब आपका अप्रूवल आएगा ना, आप मुझे आज्ञा दोगे, क्योंकि मेरी औकात नहीं है आपका सत्संग करने की, तो ही मैं आपका सत्संग करूंगी। देन सितंबर में जब प्रिशा बिल्कुल ठीक हो गई, वापस चली गई अपने कॉलेज, गुरुजी की बहुत कृपा से गुरुजी ने ड्रीम दर्शन दिए एंड गुरुजी ने आकर बोला फिर कल्याण हो गया इस बारी मतलब आखिर पे जो तूने मुझसे मांगा था, कल्याण हो गया, प्रिशा ठीक हो गई। फिर गुरुजी से उसी में ड्रीम में गुरुजी बैठे हैं एक हॉल में, एंड संगत में मैं एंड मेरे हस्बैंड बैठे हैं, बहुत संगत बैठी है। एक आंटी खड़ी होती हैं, वो अपना सत्संग शेयर कर रही होती हैं, तो वो बताती हैं कि मैं ऐसे हाथ जोड़ती हूँ, मैं ऐसे आसन करती हूँ एंड ऑल। गुरुजी कहते हैं ये सत्संग नहीं होता, दिस इज नॉट व्हाट इज सत्संग। सत्संग वो होता है जिसके बारे में, जिसमें आप बताओ कि आपके गुरु ने आपके लिए क्या किया। सत्संग इसकी जिसमें आप बताओ कि आपके गुरु ने आपके कष्ट कैसे काटे। एंड मैं संगत में बैठी हूँ और मैं अपना हाथ रेस करती हूँ कि गुरुजी मैं भी आपका सत्संग सुनाऊंगी। एंड दैट वाज वेयर द ड्रीम एंड्स। एंड मॉर्निंग में आई गॉट माय अप्रूवल फ्रॉम गुरुजी महाराज। एंड फिर जनवरी में इस ईयर मैंने अपना फर्स्ट सत्संग शेयर किया। गुरुजी का अनंतम 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 शुक्राना किया कि उन्होंने मेरी पूरी फैमिली का हाथ पकड़ा हो, और कैसे उन्होंने मेरी पूरी फैमिली को इतने बड़े कष्ट और संकट से निकाला। वो बच्चा आज की डेट में बिल्कुल हेल्दी है, फिट है, अपनी पढ़ाई कर रही है और अच्छे से कर रही है। एंड जिस डिप्रेशन में जिस फर्स्ट बेल्चिंग के केस में उसने अपने एग्जाम्स दिए थे, उस ईयर उसने अपना क्लास में टॉप किया था। ये सिर्फ गुरुजी करा सकते हैं और कोई नहीं करा सकता। कहाँ बच्चा अपनी होशो हवास में नहीं है और कहाँ बच्चा एग्जाम दे के टॉप कर रहा है। इसके बाद मेरी बड़ी सिस्टर का छोटा बेटा है, वो एस्थमेटिक है, वो बाय बर्थ ही बहुत सिवियर एस्थमेटिक है। सो जून 2022 में, मई 2022 में उसका राइट लंग कोलैप्स हो गया, 70% कोलैप्स हो गया। एंड मेरी सिस्टर ऑलरेडी ही बहुत परेशान थी क्योंकि वो अपनी बड़ी बेटी की बेल्चिंग की प्रॉब्लम से जूझ रही थी, एंड यहाँ पे छोटा बेटा उसका आईसीयू में था। अगेन गुरुजी का महासमाध दिवस था, लंगर प्रसाद लिया मंदिर से, एंड गुरुजी ने अपने लंगर प्रसाद से उसको विद इन 3-4 डेज बिल्कुल हेल एंड हार्टी करके, बिल्कुल फिट करके सीधा आईसीयू से, वार्ड भी नहीं भेजा, सीधा आईसीयू से घर भेज दिया। कहाँ उसका 70% लंग कोलैप्स, कहाँ उसको इतना हैवी ऑक्सीजन, एंड डॉक्टर्स वर सेइंग कि ऑक्सीजन के फ्लो से उसका लंग्स नहीं खुल रहे हैं, तो वी हैव टू गो फॉर ब्रोंकोस्कोपी। और ब्रोंकोस्कोपी के अपने कॉम्प्लिकेशंस हैं, बच्चा छोटा है, ही वाज इन 10th और 11th। सो वी विल सी, वी कांट से। अगेन मर्जी गुरुजी की प्रेवेल होती है, गुरुजी ने अपने लंगर से उसको ब्लेस किया। शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, इसके बाद जो एक बहुत बड़ा सत्संग है, मेरा पर्सनल सत्संग है मेरी डॉटर का, बड़ी डॉटर का।
वो अभी कनाडा में पढ़ रही है, सेकेंड ईयर में। उसका पूरा करियर पाथ ही गुरुजी ने ही डिसाइड किया है एंड गुरुजी ने ही डायरेक्ट किया है। लास्ट ईयर जब उसने 12th के बोर्ड दिए थे, जब गुरुजी ने ड्रीम दर्शन दिए कि प्रिशा को डिप्रेशन है और मेरी छोटी सिस्टर की डॉटर के बारे में दिखाया कि उन्होंने कोविड से उसको बचाया है, उसी सत्संग में मैं उसी ड्रीम दर्शन में मैं गुरुजी को शुक्राना कर रही हूँ कि गुरुजी थैंक यू, आपने सिमर का हांगकांग में एडमिशन करा दिया। तब तक उसकी हांगकांग की 2 यूनिवर्सिटीज से एक्सेप्टेंस आ गया था। शी वाज गोइंग अब्रॉड फॉर हर स्टडीज, अंडर ग्रेजुएट स्टडीज। एंड मैं गुरुजी का शुक्राना कर रही हूँ। एंड गुरुजी मुझे कहते हैं हांगकांग ओहियो है ना ਜਿਹੜਾ समुंदर दे सारा समुंदर दे विच हैगा, एंड वो जाएगी समुंदर में अपने दोस्तों के साथ, तो तुसी की कर लोगे? वो कहेगी पापा मैंने जाना है, तुसी की कर लोगे? मैं गुरुजी ऐसा बोलते हैं और मैं कुछ भी जवाब नहीं देती। मैं सिर्फ अपने मन में सोच रही हूँ गुरुजी अगर आप हांगकांग के लिए मना कर रहे हो, उस टाइम पर मेरी इतनी बुद्धि थी संगत जी, तो मैं कहाँ भेजूंगी उसको? मैंने तो बहुत जगह अप्लाई भी नहीं किया है। और एंड इसी दर्शन में आगे मुझे गुरुजी कहते हैं कि अप्लाई कितना है, इकोनॉमिक्स या फिजिक्स? एंड मैं सोच रही हूँ गुरुजी आप इकोनॉमिक्स या फिजिक्स क्यों बोल रहे हो? मेरे को तो उसको कंप्यूटर इंजीनियरिंग करवाना है। आई वांटेड टू बी अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर। तो मैंने जितने भी एप्लीकेशंस भरे हैं वो सारे कंप्यूटर इंजीनियरिंग के ही हैं। मैं अपने मन में ये सब सोच रही हूँ एंड गुरुजी मुझे आगे से बोलते हैं फिजिक्स करा दे, 10 साल विच सेट हो जाएगी। एंड यहाँ पर ड्रीम दर्शन जब खत्म होते हैं, मैं मॉर्निंग में उठती हूँ कि मैंने 2 यूनिवर्सिटीज में एक्सेप्टेंस फीस दे दी है। उसका कोर्स इज डिसाइडेड फ्रॉम 2 years एंड गुरुजी पूरा का पूरा हैज टर्न द टेबल, नाउ व्हाट टू डू? और अगेन इतनी सद्बुद्धि गुरुजी ने दी हुई थी उस टाइम पर कि करना वही है जो गुरु महाराज की आज्ञा है, अपना दिमाग नहीं लगाना। पर उस टाइम पे जो स्ट्रेस एंजाइटी था वो सिर्फ ये था कि अब ये कोर्स चेंज कैसे होगा एंड अब ये कंट्री का भी कैसे होगा, बिकॉज बाय अप्रैल फॉरेन यूनिवर्सिटीज की मोस्टली सबके रिजल्ट्स आ चुके थे। एक यूनिवर्सिटी बची थी जिसका मेरी डॉटर मार्कशीट अपलोड करना भूल गई थी मार्च में, बिकॉज उसके बोर्ड्स थे। तो उसका अभी तक आउटकम नहीं आया था, बाकी सबके आउटकम्स यूजुअली आ गए थे। ये कनाडा की यूनिवर्सिटी थी। एंड 23 अप्रैल को गुरुजी का ड्रीम दर्शन होता है एंड 1 में इस यूनिवर्सिटी की डेडलाइन थी रिजर्व फीस एक्सेप्टेंस फीस डिपॉजिट करने की। मैंने आई थिंक 27-28 को मैंने मेल लिखा यूनिवर्सिटी को कि मेरा रिजल्ट पेंडिंग है। उन्होंने कहा ये आपका डॉक्यूमेंट नहीं आया। मैंने डॉक्यूमेंट प्रोसेस करवा के भेजा एंड विद 24 आवर्स उनका रिप्लाई आ गया कि यू आर रिजेक्टेड। एंड आई वॉज वेरी डिसहार्टन कि मेरी ये एक उम्मीद थी शायद यहाँ पे मुझे मिल जाता। बट एनीवेज कोर्स वाला पार्ट अभी तक पेंडिंग था। करते 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 गुरुजी ने ऐसा खेल बनाया कि इसी यूनिवर्सिटी के दूसरे कैंपस से मुझे मई एंड में ऑफर आ गया फॉर अ जनरल बैचलर्स ऑफ साइंस, जो मेरी सेकंड प्रेफरेंस थी, जिसमें आप सेकंड ईयर में अपने मेजर्स डिक्लेयर करते हो। सो अगेन सारी करनी गुरुजी की थी। कहाँ पहले वो रिजेक्टेड थी, कहाँ उसके दूसरे कैंपस से कॉल आता है। एंड जिस कोर्स में मैं अप्लाई करती हूँ शी इज नॉट गोइंग इन द अदर कोर्स, शी इज गोइंग इन अ कोर्स विच गुरुजी वांट्स हर टू बी। सो टू कट इट शॉर्ट, आज मेरी डॉटर उस यूनिवर्सिटी में है, वही कोर्स कर रही है जो गुरुजी ने उसके लिए चूज किया है। और ये गुरुजी ने उसको आकर वैलिडेट भी किया जब वो यहाँ से कनाडा गई, उस कैंपस में गई, सेटल हुई। 1 महीने बाद गुरुजी ने उसे ड्रीम दर्शन दिए, उसको बताया कि सिमर तेरा कोर्स चेंज हो गया है एंड नहीं हुआ तो चिंता नहीं कर, मैं करवा दूंगा। क्योंकि कोर्स चेंज करने में एक बहुत बड़ा जो स्टम्बलिंग ब्लॉक था दैट वाज माय हस्बैंड, बिकॉज ही वाज नॉट एट ऑल विलिंग कि हमारी डॉटर कंप्यूटर इंजीनियरिंग छोड़कर फिजिक्स में आए। पर करनी गुरुजी की थी, मनवानी गुरुजी ने अपनी थी एंड उन्होंने अपने ही तरीके से उसको उसी चीज में डाला जो उन्होंने उसके लिए प्लान किया था। इसके बाद अगेन इसी फरवरी का सत्संग है संगत जी। माय हस्बैंड
फरवरी का टाइम था, उनको शोल्डर में पेन हुआ, शोल्डर से वो पेन उनके हैंड में आया, हैंड से रिस्ट में आया, एंड हमें लगा नॉर्मल सर्वाइकल है या मस्कुलर पेन है। तो वीक 10 डेज तक वो घर में खुद ही एक्सरसाइज करते रहे या नॉट। वो एक्सरसाइज करते करते पेन बहुत बहुत ट्रिगर हो गया, सिवियर हो गया। हम लोग हॉस्पिटल गए फिजियोथेरेपी के लिए, एंड फिजियोथेरेपी लेते लेते मेरे हस्बैंड हॉस्पिटल में ही फेंट हो गए। एंड क्योंकि वो हॉस्पिटल सेटअप था, अगेन गुरुजी की ही सारा करनी थी, उन्हीं की ही सारी प्लानिंग थी। फटाफट से उनको इमरजेंसी में ले गए, एंड इमरजेंसी में ले जाकर उनके सारे टेस्ट हुए। तो एक पेक्यूलियर सी प्रॉब्लम डायग्नोस हुई, जिसमें उनके 3 नर्व्स गोइंग फ्रॉम शोल्डर टू द फोर आर्म, 3 नर्व्स वर डेड। देयर वाज नो करंट, देयर वाज नो सप्लाई, जिस करके हैंड में मूवमेंट बिल्कुल नहीं आ रही थी। देयर वाज नो मोटर फंक्शन इन दी हैंड। मेडिकल टर्म्स में इसको कहते हैं ब्रैकियल प्लेक्सोपैथी। एंड अगेन डॉक्टर्स हैड नो टाइमलाइन कि रिकवर हो जाएगा, पर कब होगा। यू हैव टू हैव पेशेंस। किसी किसी को पेशेंट को 6 महीने, किसी को 8, किसी को साल, किसी को 2 साल। एंड परसेंटेज ऑफ रिकवरी इज ऑल्सो नॉट वेरी श्योर, इट डिपेंड्स अपॉन case to case, and the only treatment for this is heavy dose of steroids. Maximum dosage 100 mg उनको जो रोज के रोज हॉस्पिटल में 1 वीक तक एडहेयर हुआ पूरा कोर्स, एंड उसके बाद ही केम ऑन ओरल स्टेरॉइड्स। एंड इसके लिए he had to be on a long term physiotherapy. And when I went to my physiotherapist, उनको मैंने रिपोर्ट्स दिखाई, तो उन्होंने मुझे बोला कि the reports are not very encouraging. सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हेन यू टेक अ पैकेज फ्रॉम मी, आप मुझसे क्वेश्चन मत करना कि कितना पैकेज कितने टाइम का एंड कब ठीक होगा, मैं कुछ नहीं बता सकती। एंड अगेन गुरुजी बीइंग गुरुजी, ब्लेस तो गुरुजी ने ही करना है। आई थिंक हार्डली 3 वीक्स, 3 वीक्स भी मैं ज्यादा बता रही हूँ, हस्बैंड ने रेगुलर फिजियोथेरेपी नहीं ली होगी। बड़े मंदिर गए, दर्शन किए, गुरुजी की ब्लेसिंग्स ली, लंगर प्रसाद खाया, बीच में महाशिवरात्रि आई, मैंने गुरुजी से उनके लिए महाशिवरात्रि के लिए हस्बैंड के लिए लंगर प्रसाद लिया, हस्बैंड को दिया। एंड महाशिवरात्रि का लंगर प्रसाद खाकर संगत जी, नेक्स्ट डे से आर्म में जो रेस्ट्रिक्टेड मूवमेंट थी वो पूरी की पूरी आ गई। until that day until today, just 20 days 25 days of medicine, he has not taken any medicine, any exercise। डॉक्टर्स ने पता नहीं क्या क्या प्रिस्क्राइब करा था कि ये लाइफस्टाइल चेंजेस होंगे, ऐसे करना है, वैसे करना है, कुछ भी नहीं, सिर्फ गुरु महाराज का लंगर। सो दिस इज गुरुजी। गुरुजी ने पूरी फैमिली को, सब मेंबर्स को एक न्यू लीज ऑफ लाइफ दिया है, इंक्लूडिंग मी। मुझे कोविड में मेरे रिपोर्ट्स वर वेरी वेरी बैड। गुरुजी ने ड्रीम दर्शन दिए, और अपने हाथ से, जैसे पुरानी संगत बताती है कि गुरुजी कड़ा प्रसाद देते थे, मेरे हाथ में वो कड़ा प्रसाद नहीं समा था और गुरुजी एक मुट्ठी में दे रहे थे। एंड उस दर्शन के बाद नेक्स्ट डे से मेरी रिकवरी स्टार्ट हो गई। आई वॉज नॉट हॉस्पिटलाइज, कुछ भी नहीं, सिर्फ घर में ही इन अ स्पैन ऑफ 7 to 8 days आई वॉज ऑल नॉर्मल। सो दिस इज अबाउट how Guruji has blessed me and my family. गुरुजी has एक और गुरुजी का सत्संग है जो मेरी हाउस हेल्प है, वो भी बहुत रीसेंट सत्संग है, जुलाई अगस्त का ही है। उसके ब्रदर को पैरालिटिक अटैक हो गया, एंड ही वेंट इनटू कोमा। कोमा में 3 हफ्ते रहे। ही यूज्ड टू वर्क इन अ टी प्लांटेशन इन साउथ। वहीं पर किसी हॉस्पिटल में उनका बहुत अच्छे से ट्रीटमेंट हुआ, बट ड्यू टू द इम्पैक्ट ऑन ब्रेन ही वाज इन कोमा। 3 हफ्ते बाद व्हेन ही केम इनटू हिज सेंसेस, तो देयर वाज रेस्ट्रिक्टेड मूवमेंट बिकॉज ऑफ पैरालिसिस इन हिज बॉडी। तो जब वो वापस पटना आए, अपने गांव आए, तो ही वाज ग्रेजुअली ग्रेजुअली गोइंग इनटू स्ट्रेस एंड डिप्रेशन कि मैं सोल अर्निंग मेंबर हूँ, ऑब्वियसली कि आई एम अ पुअर पर्सन, हाउ विल माय फैमिली सर्वाइव, कैसे सबका गुजारा होगा। तो मेरी मेड हेल्प बहुत परेशान थी। एंड आई, उसके हस्बैंड गांव जा रहे थे, तो मैंने उसको बोला कि गुरुजी का स्वरूप उसको दिया कि अपने हस्बैंड को बोल कि अपने ब्रदर को देंगे गुरुजी का स्वरूप, एंड जल प्रसाद भिजवा दिया। स्वरूप आई थिंक 1 हफ्ता भी ज्यादा बता रही हूँ कि मैं, कि स्वरूप वहां पहुंचा होगा, उसने अपने पिलो के नीचे रखा होगा।
एक हफ्ते बाद ही संगत जी, गुरुजी ने उसको ड्रीम दर्शन दिए, मेरी हेल्पर के ब्रदर को जो बीमार थे। एंड गुरुजी उसको बोलते हैं कि उठ, उठ के छत पे जाके सैर किया कर। ये एक बंदा है जो बिल्कुल बेड पे रेस्ट्रिक्टेड है, गुरुजी उसको बोल रहे हैं कि उठ, उठ के चल के सैर किया कर। उसकी फैमिली ने उसको पकड़ के चढ़ाया, छत पे रस्सी बंधी हुई थी, रस्सी का सहारा लेके उसने थोड़ा 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 2-4 स्टेप्स किए। 1-1.5 महीने के अंदर मेरे को मेरी हेल्पर लास्ट वीक बता रही थी कि अब वो मार्केट तक जाकर अपने सारे काम करता है। सो अगेन, गुरुजी, जो गुरुजी तक नहीं पहुंच सकता, गुरुजी खुद जाकर, कोई गरीब कोई अमीर, गुरुजी के लिए कोई मायना नहीं रखता। गुरुजी की सारी संगत बराबर है। और उन्होंने खुद जाकर उसको इतना ब्लेस किया, जिसको कुछ पता ही नहीं कि गुरुजी के कौन है। गुरुजी सो लविंग, सो केयरिंग। मैं एक लास्ट सत्संग शेयर करके मैं आपसे आज्ञा लूंगी। ये सत्संग भी मेरी फैमिली का ही है। मेरी फैमिली में हमारे रिलेटिव हैं, वो भी गुरुजी आती हैं। शी इज माई भाभी। उनके बेटे को ऑल ऑफ अ सडन लिवर उनका फेल हो गया, उनके बेटे का। ही वाज जस्ट 25 एंड ही इज जस्ट 25 और उनका हेपेटाइटिस सी डायग्नोस हुआ एंड ही वाज इन मेदांता वेयर डॉक्टर्स सेड कि लिवर टोटली डैमेज्ड है एंड वी हैव टू गो फॉर अ लिवर ट्रांसप्लांट। एंड 25 साल का उनका ओनली सन, द एंटायर फैमिली वाज ऑब्वियसली वेरी वेरी शैटर्ड। भाभी गुरुजी को मानती हैं पर फैमिली नहीं मानती है। तो मैं उनके पास गई, गुरुजी का स्वरूप दिया, अगेन जल प्रसाद दिया। गुरुजी का स्वरूप आईसीयू में उसके बेड के सामने, बच्चे के सामने लगाया। उसी दिन रात को जो मेरी भाभी हैं, आगे उनकी फैमिली में किसी को गुरुजी ने दर्शन दिए एंड बताया। वो साईं बाबा को मानती हैं, तो वो लेडी जो थी वो साईं बाबा को प्रे करके सोती हैं एंड गुरुजी उनके ड्रीम दर्शन में आकर बोलते हैं इस बच्चे का नाम लेते हुए कि ये ठीक है, ये ठीक है। एंड नेक्स्ट डे ऑनवर्ड्स ग्रेजुअली पॉइंट परसेंटेज करते 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 विद इन 1 month दैट चाइल्ड वॉज टोटली आउट ऑफ डेंजर। लिवर अपने आप रिवाइव कर गया, नो ट्रांसप्लांट नीडेड। ही इज हेल एंड हार्टी नाउ, गोइंग बैक टू हिज ऑफिस, टेकिंग केयर ऑफ ऑल हिज रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड ऑल बिकॉज ऑफ गुरुजी इज डूइंग। उसका कुछ एग्जाम क्लियर नहीं हो रहा था इस एपिसोड से पहले, तो हम बार बार गुरुजी को बोलते थे गुरुजी उसका एग्जाम ये वाला, उसका करियर का वो है। पर हमारी बुद्धि इतनी छोटी है कि हम अपनी मांगों तक ही रेस्ट्रिक्ट हो जाते हैं। गुरुजी हैड टू गिव हिम अ बिगर ब्लेसिंग। उन्होंने मुझे उसे लाइफ ब्लेस करनी थी, हम उसके करियर पर ही अटक गए थे। सो आई एम श्योर जैसे गुरुजी ने उसको लाइफ ब्लेस करी है, आगे उस बच्चे का करियर भी उतना ही ब्लेस करके ही विल मेक हिम शाइन। So Anantam Anantam Shukrana Guruji. This life has got no meaning without your presence. Everything in this life, at least I am saying about myself, revolves around you only. And इससे पहले के जो first 40 years of my life है before 2020, I have totally forgotten. That is a total delete. This life has got a new meaning, new purpose, just because of you. Thank you for choosing me and my family as your संगत, and आप हमेशा अपने चरणों में ऐसे जोड़ी रखना। शुक्राना गुरुजी। बासन अंकल, आई वुड लाइक टू वाइंड अप हियर एंड कभी नेक्स्ट टाइम चांस मिला तो और बहुत सत्संग है फिर कभी। जय गुरु जी महाराज। बहुत ही ब्लिसफुल डिवाइन संगत शेयरिंग की है आपने कामिनी टंडन आंटी। इससे पहले कि हम लोग सेशन कंक्लूड करें, मैं लीला जोशी आंटी जी से रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज अपने आप को अनम्यूट करें। ओवर टू यू लीला जोशी आंटी। जय गुरु जी का, जय गुरु जी। बहुत सुंदर सत्संग सुनने को मिला आज, बहुत सुंदर। आंटी, गुरु जी तो सबके सांसों में बसे हैं, उनकी वजह से ही हम सांसें ले पा रहे हैं आंटी। और ये जो स्वास्थ्य वाली चीजें हैं वो तो हेल्थ तो गुरु जी सबसे पहले बख्शते हैं, क्योंकि हेल्थ होगी तो सब कुछ होगा।
तो आप सोचिए कि गुरुजी ने हमको चूज किया, बस यही प्रार्थना उनसे ही है कि अपने चरणों में हमेशा रखें और इसी तरह सबके ऊपर कृपा करते रहें। बहुत आनंद आया और बहुत अच्छे सत्संग आपके सुनने को मिले और बड़े इस तरह से ही सबको प्रेरणा भी मिलती है कि कैसे गुरुजी के साथ वो करना चाहिए। हम लोग जब गुरुजी की शरण में जब शरीर में थे तब थे, लेकिन आप लोग ने तो नहीं देखा है, फिर भी कितना आप पूरा उनको भगवान मान के विश्वास करते हैं, इससे बात और क्या हो सकती है। इसी तरह सबको गुरुजी ब्लेस करते रहें, कृपा करते रहें सब पर, यही अरदास करते हैं हम लोग। बहुत बहुत धन्यवाद आंटी। थैंक यू अंकल। Prana aunty, thank you aunty. जय गुरु जी। थैंक्स अ लॉट लीला जोशी आंटी जी। कामनी आंटी, निसंदेह गुरु जी महाराज के प्रति जो हमारी भावना है, हमारा जो फेथ है, बस फेथ ही रखना है हम सबको। हाँ जी, आने वाले दिनों में, आने वाले महीनों में महाराज की कृपा से एक बार फिर आपका सत्संग गुरु परिवार सुनेगा। जरूर इसी अंकल। इसी के साथ ही महाराज से हम सब अभी आज्ञा लेंगे।